अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी मुलाकात बड़ी अहम पर्सनालिटीज़ के साथ करवाएंगे। पाकिस्तान का वो खेल जो पाकिस्तान की शान रहा, जिसमें पाकिस्तान ने हुक्मरानी की, और न सिर्फ हुक्मरानी की बल्कि पाकिस्तान ने इस खेल में दुनिया का एक ऐसा स्पोर्ट्समैन पैदा किया जिसने तमाम दुनिया की स्पोर्ट्स हिस्ट्री को बदल के रख दिया। आज से पहले तक सदियों में ऐसा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ जो बगैर हारे 10.5 साल जीता हो। वो है स्कॉश का खेल, यानी जहांगीर खान, 555 मैचेस। इसी खेल में मुख्तलिफ खिलाड़ी आए, बड़ी शान बढ़ाई, जिसमें जानशेर आए, बड़ी शान बढ़ाई। फिर हमने देखा कि एक टाइम आया कि अच्छे प्लेयर तो मौजूद थे लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग पर छाते नहीं थे। फिर उसमें फरहान जमान निकले, फरहान महबूब आए, आमिर अतलस आए, इस तरह के बड़े खिलाड़ी आए। फरहान जमान से उम्मीदें लगी। फरहान ने जूनियर भी जीता, वर्ल्ड जूनियर भी जीता, फरहान ने ब्रिटिश ओपन भी जीता, फरहान ने एशियन टाइटल्स भी जीते। फरहान पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल्स लेकर आया। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जब फरहान ये सारे मेडल्स पाकिस्तान के लिए ला रहा था तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि देखते ही देखते अगर फरहान की सपोर्ट कम कर दें तो फिर हमारे मेडल्स भी कम हो जाएंगे। ऐसा हर खिलाड़ी के साथ पाकिस्तान में होता है और हर स्पोर्ट्स में होता है। बहरहाल हिम्मत नहीं हारी फरहान ने, बड़ी बेहतर तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते चले गए। फिर एक टाइम आता है हर खिलाड़ी के लिए, वो सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो खेल के साथ साथ उन्होंने कोचिंग शुरू की। और पाकिस्तान में आज आप अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो देखते हैं उनमें एक ख़ास लेवल पर, यानी उसके बेसिक्स पर सबसे ज़्यादा और अच्छा काम फरहान ने किया। बहुत काम किया, चाहे वो हमज़ा हो, चाहे नूर जमान हो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और फरहान का अपना ताल्लुक भी स्कॉश फैमिली से, और शायद यही फरहान के लिए मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल भी बन गई, क्योंकि जब स्कॉश फैमिली से हों तो बड़ी बड़ी कंपटीशन भी सामने आ जाते हैं और फिर बड़े सारे मामला। फिर जी फरहान के साथ साथ सादिया गुल पाकिस्तान की पहली स्कॉश की फीमेल कोच भी हैं। खिलाड़ी तो वो शानदार थी ही थी, फिर उनकी फरहान से शादी भी हुई माशाल्लाह से। और इन जोड़े ने, यानी इस कपल ने पाकिस्तान में एक्सीलेंट प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया। और मैं बड़ा इस पे खुश होता हूँ कि चलें एक खेल के खिलाड़ी जो आपस में मियाँ बीवी और पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर रहे हैं। फिर हालिया दिनों हमने देखा कि बड़े लंबे अरसे बाद सादिया की कोर्ट में वापसी हुई और सादिया गुल कोर्ट में वापस आई, पहला ही टूर्नामेंट जीता। और चूंकि पाकिस्तान रैंक नंबर 1 बहुत लंबा अरसा रही, अब दोबारा से माशाल्लाह उस रैंकिंग को टॉप पर ले गई और फिर टॉप सीडेड प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान की। तो हमने आज दोनों को जहमत दी है। शो में ज़रा स्कॉश की बात करेंगे, स्कॉश पे बड़ी खुल के डिटेल बात होगी। सादिया गुल, थैंक यू सो मच, आप आई, बहुत शुक्रिया आपका। फरहान जमान साहब, थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आजकल आप माशाल्लाह से बाहर मुल्क हैं और हमारे लिए जाग रहे हैं, ये बड़ी बात है। फरहान, थोड़ी सी बात हम स्कॉश की करेंगे, फिर मैं कुछ बात करूंगा पाकिस्तान में, चूँकि 14 अगस्त करीब है, अवार्ड्स का दौरा है, तो अवार्ड रिलेटेड ज़रा आपसे भी जानना है कि आपने इतनी पाकिस्तान की शान बढ़ाई, कितने के अवार्ड आपको दिए हुकूमतों ने भी और डिपार्टमेंट से भी, इस पर हम अलग से बात करेंगे। पहले ज़रा बात करेंगे स्कॉश को लेकर। फरहान कोचिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोचिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, खेल भी रहे हैं, बाहर मुल्क अमेरिका जैसे मुल्क में कोचिंग स्टार्ट की है। फरहान, करियर का आगाज़ तो हम सबको पता है, कई बार इस पर बात हुई कैसे हुआ, किस तरह मुश्किलात हैं, लेकिन फरहान बड़े बड़े टाइटल्स, जिसमें ब्रिटिश भी हो गया, वर्ल्ड जूनियर भी हो गया, एशियन टाइटल्स भी हो गए, ज़रा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और स्टोरी बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। सच न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा वो हमें मौका देते हैं कि हम अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बता सकें। और बहुत शुक्रिया। मेरी जर्नी जो है वो आसान जर्नी नहीं थी। मैंने अंडर 13 ब्रिटिश जूनियर पाकिस्तान के लिए 2005 में जीता, जिसमें मतलब कि जब मेरे वालिद अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे चीज़ें, और मैं पाकिस्तान के लिए एक मेडल लेकर आया, जिसके बाद मुझे मतलब कि होप आई कि मैं और भी इससे अच्छा खेल सकता हूँ। ब्रिटिश जूनियर जीतना कोई आसान काम नहीं है। मतलब आजकल भी आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स जब जाते हैं तो मतलब कि उनकी परफॉर्मेंसेस भी कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स हमारे, लेकिन हम जब जाते थे तो हम अपना मतलब मेक श्योर करते थे कि एक तो हमारे वालिदैन ने हमारे साथ काफ़ी मेहनत की हुई थी और हमें काफ़ी ट्रेनिंग करवाता था मेरे वालिद। तो हम मेडल्स लेकर आए पाकिस्तान के लिए। अंडर 13 जीतने के बाद मैं जब वर्ल्ड जूनियर में यंगेस्ट प्लेयर था, 2008 में वर्ल्ड जूनियर के लिए सिलेक्ट होता हूँ स्विट्जरलैंड के लिए, और उसमें हम लोग टीम चैंपियनशिप जीतते हैं।
और फिर इसके बाद मेरी सीनियर की जर्नी आती है, जिसमें मैं पाकिस्तान को साउथ एशियन गेम्स का मेडल जितवाता हूँ 2010 में। और फिर इसके बाद एशियन सीनियर 2012 में, फिर इसके बाद 2014 में, फिर 16 में। 16 के बाद पाकिस्तान अभी तक, जब मैंने लास्ट पाकिस्तान को एशियन चैंपियन बनाया तो अभी तक पाकिस्तान फाइनल नहीं जीता। फाइनल तक हमारी रसाई हुई है, लेकिन हम लोग अभी तक फाइनल हाँ में जी, जीते ये नहीं हैं। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी सारे सुनने वालों के लिए। वो लास्ट था फरहान, जो आप एशियन टाइटल पाकिस्तान के लिए लाए थे। उसके बाद हम एशियन टाइटल के फाइनल तक जाते हैं, सेमीज में जाते हैं, कभी क्वार्टर में हार जाते हैं, कभी सेमीज में, लेकिन हम जीत नहीं पा रहे अभी तक। फरहान, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आप समझते हैं कि उस एरा के हों, जब आप वर्ल्ड जूनियर खेल रहे थे, फिर आपने ब्रिटिश खेली, फिर उसके बाद एशिया खेला, उस वक्त आपके कंपटीशन में कितने अच्छे और बड़े प्लेयर्स थे? जब हम लोग खेल रहे थे तो उस वक्त एशिया में भी प्लेयर्स काफी जबरदस्त, मतलब कि अगर आप, जो लास्ट एशियन मैंने जीता है तो मैंने वर्ल्ड नंबर 13 को हराया था। माशाल्लाह। वर्ल्ड नंबर 13 को हराना कोई आसान बात नहीं है, मतलब कि वर्ल्ड नंबर 13 ऑलरेडी, मतलब कि वो टॉप 10 का प्लेयर होता है। और हमारी रैंकिंग, क्योंकि हमें उस वक्त इतनी टिकट्स की सपोर्ट नहीं होती थी, और फिर भी हम अपनी रैंकिंग को मेंटेन कर रहे होते थे। तो मैं वर्ल्ड नंबर 70 था, और मैं इंडिया में वर्ल्ड नंबर 10 को, सौरभ घोषाल जो इंडिया का नंबर 1 था और वर्ल्ड नंबर 10 था, इंडिया में ही मैंने हराया। फिर इसके बाद मैंने एशियन सीनियर में वर्ल्ड नंबर 13 को हराया। तो इतने बड़े बड़े प्लेयरों को हराना मतलब कोई आसान बात नहीं थी। नो डाउट। अब जबकि मतलब कि एशिया में भी कोई इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, मतलब वक्त के साथ साथ स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हम लोग मेहनत करते थे, और हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स की भी मेहनत थी, हमारी पूरी टीम होती थी जो हमारे साथ मेहनत करती थी। तो मैं यही कहूँगा कि आजकल के दौर के जो प्लेयर्स हैं उनमें भी मतलब टैलेंट है, लेकिन हमारे जो टीम थी सही है, वो काफ़ी ज़बरदस्त टीम हुआ करती थी। ठीक बात है। अच्छा, मेहनत, आपकी डेडिकेशन, कोर्ट की तरफ मोहब्बत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सादिया, एक तो आपको बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, एक बार फिर आप पाकिस्तान नंबर 1 हो गई। आप लगता है किसी और को बनने नहीं दे रही हैं। जब मौका आता है कोई खेलने तो आप खुद मैदान में उतरी हैं, और क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह खेला। पूरे पाकिस्तान में धूम मची, हर तरफ से मुबारकबादें, एक सिलसिला। कई लोगों ने लिटरली मुझे कांटेक्ट किया फेसबुक के, जी आपके शो में हमने देखा सादिया को, वो एक बार फिर नंबर 1 बनी है, तो हमारी मुबारकबाद पेश करें। तो ट्विटर पे सब, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखें माशाल्लाह से जब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, मोहब्बत बाकी है इस खेल के साथ लोगों की। सादिया, दोबारा कोर्ट में उतरने का ख्याल कैसे आया? फरहान बाहर गए तब आया? सबसे पहले थैंक यू सो मच कि सच न्यूज़ और अरसलान भाई जो हमेशा हमें मौका देते हैं कि हम मीडिया के थ्रू अपनी जो है आवाज़ सब आवाम तक पहुंचाएं, और हमें ये मौका मिलता है कि स्क्वॉश के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। तो थैंक यू सो मच। और स्क्वॉश में कम बैक मैंने ऐसे किया कि बीच में मैंने क्विट कर दिया था, और चूँकि मेरी बेबी के बाद कोरोना आ गया था तो मुझे उसमें मौका ही नहीं मिला, तो 3 साल का वो गैप आ गया था। उसके बाद जब मैं आई तो काफ़ी सारा गैप के बाद मुझे नेशनल कोचिंग की ऑफ़र हुई। फिर मैं नेशनल कोच जब बन गई तो ज़्यादातर मेरा रुझान उस तरफ कोचिंग की तरफ था। तो मुझे अपनी तरफ थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपकी फ़िटनेस बहुत ज़रूरी होती है अपनी, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपना जो है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा, इसमें डिसिप्लिन होना पड़ता है आपको। तो फिर उसके बाद मैंने कम बैक किया, और मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, और क्यों नहीं मैं पाकिस्तान के लिए 2 जगह पर काम करूँ, एज अ नेशनल कोच भी करूँ और एज अ प्लेयर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, और पाकिस्तान का नाम जैसे पहले मैंने रोशन किया था बिल्कुल वैसे ही करूँ। और इस साल का पहला ही टूर्नामेंट जो कि कराची में हुआ, और मैंने उसमें एंट्री की। बड़ी बात जब है, मैं रैंकिंग टूर्नामेंट में एंट्री होना, ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं कि आप पहले ही और टूर्नामेंट मेरी खेले। रैंकिंग इस टूर्नामेंट में नहीं थी, क्योंकि मैं लास्ट सीट थी मेरी कोई इससे पहले, क्योंकि मैंने टूर्नामेंट काफ़ी टाइम से क्विट किए हुए आप थे, तो मैं नहीं गैप खेल रही से थी। खेल रही थी ना? जी, तो जिसकी वजह से ये हुआ कि जो मेरे मैचेस थे वो 1 बाय 1 जितनी भी लड़कियां टॉप सीट थी उनके साथ मैचेस आए। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, जब जब आपकी आप रैंकिंग रैंकिंग प्लेयर्स के साथ खेलने जाते हैं, आप तो खैर गैप के बाद आ रही थी ना, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल ही इस सारे सर्किट से बाहर थी। जी। तो सादिक, क्या डिफरेंस लगा? एक तो पहले जरा गैप बताएं कितना रहा। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि डिफरेंस मुझे ये लगा कि जिस वक्त मैं आज से पहले जो खेल रही थी और मैं पाकिस्तान नंबर 1 हुआ करती थी, उस टाइम की जो मेरा बैच था, मैं यही कहना चाहूँगी कि वो काफ़ी अच्छा था। और क्योंकि हम फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट फाइनल तक हमारे मैचेस बहुत ज़्यादा टफ होते थे, मैं सबकी तारीफ़ करना चाहूँगी।
क्योंकि उस वक्त की सारी ही लड़कियां 32 का ड्रॉ होता था और 32 की 32 ही लड़कियां एक से बढ़कर एक होती थी और उनमें जीतना फाइनल बहुत बड़ा एक कारनामा होता था, एक बात थी। तो अब की जो लड़की हैं वो माशाल्लाह मेहनत बहुत कर रही हैं, लेकिन मुझे फील ये होता है कि उनको मेहनत की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 2 महीने की फिटनेस करके और मैं ये कहूँगी कि मैंने उस तरह से ट्रेनिंग भी अभी नहीं की जिस तरह से मैं पहले करती थी, और मैंने सिर्फ 2 महीने हल्का फुल्का थोड़ा सा खेला और फरहान के साथ दिन में थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ली, बस इतना ही। और बाकी आपको पता है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, कोचिंग भी करनी है, बच्ची को भी देखना है, घर भी देखना है और बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो मुझे लगता है कि मैंने उस तरह से मेहनत नहीं की थी इस बार। लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा सा अपना लेवल थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए, उनको मेहनत की ज़रूरत है। लड़कियां बहुत अच्छी हैं, जैसे कि पहले लड़कियां बहुत कम थी, लेकिन इस बार जब मैं कराची गई तो मुझे हैरानगी हुई कि 32 का ड्रॉ था, लेकिन उसके अलावा 32 लड़कियां और वेट कर रही थी, रिजर्व पे थी कि उनका नाम आए। तो मुझे खुशी हुई कि इतनी सारी लड़कियां इस चीज़ में जो है इन्वॉल्व हो रही हैं और वो चाह रही हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, जिसके लिए वो नेशनल इवेंट्स खेलेंगी तो वो रिप्रेजेंट करने का उनको मौका मिलेगा। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई इतनी सारी बच्चियों को देखे, और उनको यही कहूँगी कि आप मेहनत थोड़ी ज़्यादा करें ताकि आपका लेवल थोड़ा सा बेहतर हो सके। और उसके अलावा टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। पहले जब हम खेलते थे तो महीने में 2 से 3 टूर्नामेंट होते थे, अब टूर्नामेंट बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से जब आप टूर्नामेंट नहीं खेलते तो बच्चियों को मौका नहीं मिल रहा कंपटीशन का। जब कंपटीशन नहीं है तो आपका एक मोरल होता है वो थोड़ा सा वैसे ही नीचे आ जाता है। अच्छा सादिया, एक बात बड़ी ज़रूरी करनी है। अब चलिए, आप बतौर कोच भी माशाल्लाह से कोचिंग भी कर रही हैं, खिलाड़ी भी हैं। अभी हालिया एक वाक़या हुआ, मैं चाहूँगा बतौर खिलाड़ी, बतौर कोच एक एडवाइस चाहूँगा आपसे। बड़ी पाकिस्तान की हज़ीमत हुई, जिस खिलाड़ी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक फ़ीमेल खिलाड़ी है और वो जूनियर लेवल पे खेल रही हैं। वो मेरे ख्याल तीनों बहनें माशाल्लाह खेलती हैं, लेकिन जब थाई प्लेयर से वो हारी तो एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। उन्होंने बड़े अजीब काम किया, एक गलत तरीके का इशारा किया, पूरी दुनिया में वो बात फैली, बड़ी हज़ीमत हुई। तो बतौर कोच, बतौर मेंटोर, जो आपके साथ बच्चे काम कर रहे हैं, लड़कियाँ काम कर रही हैं, समझाती हैं उन्हें ये चीज़? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक प्लेयर से पहले हम जो हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हम जहाँ जा रहे हैं हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इस तरह की हरकत तो हमें बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। और यकीनन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं समझ नहीं आती, लेकिन मैं सब प्लेयर्स को यही कहना चाहूँगी कि यही तो हमें स्पोर्ट्स सिखाता है, कि हमें स्पोर्ट्समैनशिप, पेशेंस सिखाता है, हमें ये सिखाता है कि अगर हम हार गए तो उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। तो आई थिंक कि मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनसे ऐसी हरकत ना हो। और बाकी भी जो हमारे प्लेयर्स हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि ये स्पोर्ट्स हमें सिखाता ही इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट दूसरे प्लेयर की और अपनी भी, और फिर अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और फिर अपने इमोशन को कंट्रोल करना और हार को तस्लीम करना और उसको अगली बार उससे बेहतर करके इम्प्रूव करना अपने आप को और जीतना। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर आंसर होता है किसी भी हार का या किसी चीज़ का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा हम्बल रखना चाहिए एक प्लेयर को, और सीखना चाहिए, एथिक्स भी सीखने चाहिए। खिलाड़ी खाली कोर्ट में खेलता नहीं है, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको एथिक्स भी सीखने चाहिए। फरहान को इस पे कमेंट करना चाहें थोड़ा सा, चूंकि आप भी कोचिंग कर रहे हैं तो यंगस्टर्स के हवाले से बहुत कुछ देखते हैं। हम क्योंकि हमारी ये फैमिली गेम है, सही है, तो मेरे वालिद बचपन से ही मुझे इसके ऊपर जोर देते रहे हैं कि फरहान, हार जीत जो है ये गेम का हिस्सा है, आपने कभी भी अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करना। और अगर आप जीतते हैं तो भी आपने एक अच्छे तरीके से, मतलब जो साथी प्लेयर है उसके साथ पेश आना है, और अगर आप हारते हैं तो भी आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होता है। क्योंकि एक तो हम पाकिस्तान का नाम मतलब हमारे ऊपर होता है, तो दुनिया की भी नज़र होती है हमारे ऊपर। तो हम क्योंकि एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, तो कोशिश करते हैं और चाहिए, मतलब और प्लेयरों के लिए भी यही मशवरा है कि वो भी अगर मैच हार गए तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें और अच्छे से पेश आए। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। अब ज़रा ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा हम ज़रा बड़ी डिटेल बात करेंगे पाकिस्तान में अवार्ड्स की सिचुएशन को लेकर। अवार्ड मिलते हैं खिलाड़ियों को, बहुत सारे अच्छे डिज़र्विंग खिलाड़ी जिन्हें अवार्ड मिलते हैं। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, मैं देखता हूं कि उनका नाम बार बार अवार्ड की लिस्ट में आता है, मिनिस्ट्रीज़ में जाता है, कमेटियां आखिरी टाइम पर वो नाम अक्सर बाहर कर देती हैं। ऐसे कई नाम होते हैं। मेरी नज़र में बहुत सारे नाम हैं जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जो डिज़र्व करते हैं और अब तक शायद वो अवार्ड की दौड़ से बाहर हैं।
और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम बार बार मैं देखता हूँ, अच्छे खिलाड़ी होंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बेटर खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हैं, तो जाहिर है आप ज़रा उस तरफ जाएं, उसको भी इनकरेज करेंगे। ज़रा खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, चाहूँगा थोड़ा सा कमेंट इस पर लाजमी करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे नया आने वाला खिलाड़ी इनकरेज भी होता है और डिस्करेज भी होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। फरहान जमान और सादिया गुल हमारे साथ मौजूद, शानदार खिलाड़ी, इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल खिलाड़ी, पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट्स दोनों की। फरहान, वैसे तो खैर एक खिलाड़ी इसके बारे में क्या ही बता सकता है, हम इस पर खुद डिटेल डिस्कस करते हैं, लेकिन एक चीज़ है बार बार नाम आना, जो मेरी इत्तलात हैं, माइट भी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, आप उसको बता सकते हैं, लेकिन जो मेरी इत्तलात है, मेरी फाइंडिंग्स हैं, बड़े अरसे से 3-4 बार ऐसा हुआ कि, और आपका नाम आना चाहिए था अवार्ड की लिस्ट में, 3-4 बार हुआ कि आपका नाम आया, आखिरी टाइम पे मैं नहीं जानता, मेरा ख्याल है आप भी नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्यों हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि नाम आया और फिर निकल गया। अवार्ड्स नो डाउट एक बड़ा प्राइड होता है, जब आप पाकिस्तान के लिए इतना कुछ खेलते हो, जीतते हो, तो ये आप डिज़र्व करते हो और इससे आपका दिल बड़ा होता है, कम से कम ये महसूस होता है खिलाड़ी को, हाँ मैंने अपने मुल्क के लिए खिदमात दी और मेरे मुल्क ने उन खिदमात का मुझे सिला दिया। तो अवार्ड्स के हवाले से थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा फरहान, ये अवार्ड्स, इसके स्टैंडर्ड्स, किस तरह से अवार्ड्स मिलते हैं खिलाड़ियों को, क्या अचीवमेंट्स होनी चाहिए? क्या कहते हैं, मेरी असल में पूरी ज़िंदगी इसी उसमें गुजरी है कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आऊँ। जिस टूर्नामेंट में भी गया हूँ पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई मेडल जीता है। मेरी जो कैरियर है उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए 300 प्लस इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हैं, जिसमें से मेरे पास 70-80 जो है मेडल्स हैं, जिसमें से कोई 30-40 जो हैं गोल्ड मेडल हैं और फिर सिल्वर मेडल्स हैं और फिर इस तरह ब्रॉन्ज मेडल हैं। और सारे टॉप इवेंट्स के हैं, ये भी जरा बताएं ना, सारे टॉप इवेंट्स के मेडल्स हैं। ये जितने भी इवेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी जो मतलब कि स्क्वाश की ये सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट इवेंट है। ये कोई आजकल के दौर में जो प्लेयर्स मतलब अपने छोटे छोटे इवेंट्स को मतलब पेश कर रहे हैं, ये वो अच्छा, वाले ये भी हो इवेंट्स रहा है, नहीं इस है। पे मैं मतलब करूंगा बात, ये बात आपकी ठीक है। ब्रिटिश जूनियर है, वर्ल्ड जूनियर है, एशियन सीनियर है, एशियन गेम्स है, साउथ एशियन गेम्स है। तो मतलब कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स में जब आप मेडल लेकर आते हैं, तो इसके बाद आपको अगर कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है, तो फिर आपको थोड़ा सा फील होता है कि मतलब कि मेरे को तो खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल्स लिए, लेकिन मेरा बार बार नाम ये अवार्ड के लिए जाता है और लास्ट मोमेंट में कोई ना कोई रीज़न, मतलब रीज़न भी नहीं पेश की जाती है। उसका एक क्राइटेरिया है, सही है बेसिकली, और उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि ये फेडरेशन पहले आपका नाम रिकमेंड करती है, फिर स्पोर्ट्स बोर्ड भेजती है। तो अगर मतलब कि ये सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं, मतलब कि एक थ्रू प्रॉपर चैनल, तो मेरे ख्याल में लास्ट मोमेंट में मेरा नाम निकल जाना मतलब थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग होता है फरहान, ऑब्वियसली होता है। फिर आपने इतने मेडल्स, 80 के करीब मेडल्स लिए हो पाकिस्तान के लिए, टॉप रेटिंग्स में आप रहे हो, टॉप 50 प्लेयर्स में आप रहे हो, दुनिया की उस वक्त रेटिंग बड़ी सख्त थी, अब अरसे बाद जाके हमारा एक खिलाड़ी टॉप 50 में आया। उससे पहले आपके बाद एक लंबा गैप मैंने देखा, आमिर अतलस भी चला गया छोड़कर, फरहान महबूब भी पीछे हो गया, वो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो गया और वो एक अलग मैटर है। फिर अच्छे अच्छे प्लेयर्स इधर उधर हो गए, कोई खिलाड़ी नहीं बचा। बड़ी आपने टाइम पाकिस्तान को सर्व किया, नो डाउट। जब अवार्ड की बारी आती है तो बंदे को थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर पहुँचती है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप सारे खिलाड़ियों को अवार्ड दें, लेकिन अगर डिजर्विंग खिलाड़ी है, उसका 3-4 बार नाम है, तो उसको भी दे दें भाई, इसमें क्या बुरी बात है। आपने सिर्फ कोई मांग थोड़ी रहे कोई खिलाड़ी आपसे एक अवार्ड देना है, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एक बार अवार्ड दें ताकि अंदाज़ा हो कि जी हाँ ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सबको पता है, हम आपको एक प्यार और मोहब्बत और इज्जत देते हैं, बस इतनी सी बात है। और खिलाड़ी चाहता ही क्या है। सादिया, इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक प्लेयर जब खेलता है और स्पेशली जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराता है, बुलंद करता है, तो उसको रिकग्नाइज़ ज़रूर करना चाहिए। और जैसे पाकिस्तान के सिद्धार्थी अवार्ड्स हैं, ये एक ऑनर है एक प्लेयर के लिए। मुझे लगता है किसी आम इंसान को शायद इसकी इतनी अवेयरनेस ना हो कि ये एक ऑनर है, लेकिन एक प्लेयर इसीलिए खेलता है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान का नाम रोशन करे और उसको इज्जत मिले दुनिया में, पाकिस्तान को इज्जत मिले। तो जब सारी ज़िंदगी जो
जो आप पाकिस्तान को देते हैं उसका सिला है। बिल्कुल और क्या उसका चाहिए सिला होता है खिलाड़ी मतलब एक को? प्लेयर को कुछ भी नहीं चाहिए होता, ना वो पैसा मांगता है ना कुछ और चीज़ वो मांगता है, लेकिन आई थिंक कि एक अगर अवार्ड किसी की ख्वाहिश है तो वो अपनी जो मेहनत है उसको रिकग्नाइज करवाना चाहता है, वो उसको खुशी मिलेगी कि मुझे पाकिस्तान की तरफ से रिकग्नाइज किया गया है इस चीज़ के लिए, और मैंने पाकिस्तान के लिए इतना सारा कुछ किया। जैसे फरहान जमान ने 5 टाइम एशियन चैम्पियनशिप जीती है, साउथ एशियन के गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, एशियन गेम के सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, वर्ल्ड जूनियर के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हुए हैं, ब्रिटिश जूनियर के, एशियन जूनियर के, पाकिस्तान नंबर 1 बहुत टाइम रहे वो तो, और इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई और इस तरह जो बड़ी बड़ी गेम्स हैं सब में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो जो 2002 से लेके अब तक मुसलसल कोई प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिस भी गेम में वो गए हैं वो मेडल जरूर लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है करदा जो जिनको कोचिंग की है वो बच्चे अब दुनिया में अवार्ड्स लेकर आ रहे हैं। अगर तो आप फिर देखें तो इस वक्त जो मतलब कुछ टाइम तक हमारे पास कोई मेडल नहीं आ रहा था, लेकिन जब फरहान ने नेशनल कोचिंग स्टार्ट की तो मैं ये क्रेडिट उनको देना चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद से ही अगर आप देखें तो मैं इन तो 3 कई साल जगह ये क्रेडिट फरहान इन को 3 इनके सालों बैक पर के भी अंदर दे चुका हूं। इन 3 सालों के अंदर हमारे पास वर्ल्ड जूनियर का टाइटल, अंडर 23 No वर्ल्ड doubt। चैंपियनशिप का टाइटल, एशियन जूनियर, इवन जो लास्ट अभी एशियन गेम्स हुई उसमें सिल्वर मेडल भी उस टीम में फरहान जमान खुद भी थे, वो कोचिंग भी कर रहे थे और वो एज अ प्लेयर भी खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर प्लेयर इतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कर रहा है तो ज़रूर उनको डिजर्विंग है, तो डिजर्व आपको इसमें कोई गलत बात नहीं है ना, बिल्कुल। अवार्ड ही तो है। अच्छा वैसे एक चीज़ अगर मैं पूछूं फरहान आपसे, एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में, क्योंकि ये आम आदमी शायद इसको रिलेट नहीं उस तरह कर पाएगा, उनको लगता है हाँ अवार्ड, लेकिन एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में अवार्ड की अहमियत क्या होती है फरहान? कहते हैं वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जितने भी मतलब मेडल्स लिए हैं वो खुद अपने में एक मतलब के अवार्ड की ही मतलब अवार्ड से भी मतलब ज्यादा एक बड़ा नो वो है, डाउट, नो लेकिन डाउट। मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो फीलिंग्स हैं मतलब कि पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना और फिर पाकिस्तान का झंडा मतलब दुनिया में ऊपर करना, ये एक बड़ी फख्र की बात है। लेकिन जब आपका कैरियर मतलब कि वहां पे होता है कि जहाँ पे आप को पता होता है कि अब मतलब कि टाइम आ गया है कि मैंने अपनी गेम को साइड पे करके फिर पाकिस्तान के लिए कोचिंग वाले मतलब पार्ट में जाना है, तो फिर वहां पे आपको अपने मेडल्स के लिए एक मतलब कि रिकग्नाइजेशन अगर अवार्ड की सूरत में मिल जाती है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है सही बेसिकली। बात है। और मुझे क्योंकि मुझे लगता मेरे है जितने सिला भी होता साथी है ना। प्लेयर्स हैं, बिल्कुल मुझे लगता मेरे है कि साथी प्लेयर्स अवार्ड ऐसी चीज़ जितने है। भी हैं। जी सादिया जी कुछ मैं कह रही हैं। फरहान के से ये कहना चाहूँगी, अवार्ड ऐसा है कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आएँ और आपको ट्रॉफी ना मिले तो अब आएंगे आप सही जगह पर। बिल्कुल, तो अगर फरहान ने इतने सारे मेडल्स लिए हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसको ऑनर करने के लिए मेरे ख्याल से अवार्ड का देना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप फर्स्ट आ गए और किसी ने आपको ट्रॉफी नहीं दी तो आप कहते हैं कि खाली फर्स्ट खाली, आए हो, खाली 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 रह फीलिंग्स जाता हैं, है। तो वो फीलिंग्स को फुलफिल करने के लिए अवार्ड बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको खुशी मिलती है और इससे आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई वो मिल जाते हैं, हीरे मिल जाते हैं, लेकिन जो हीरे से भी ज़्यादा खुशी मिलती है वो आपको रिकग्नाइज करने की होती है, आपको ऑनर करने की आज होती है। इसलिए कर बैठा क्योंकि बड़े मैं कुछ पिछले दिनों अवार्ड्स चूंकि तकरीब करीब होती है तो हम देख रहे होते हैं, तो मैंने देखा कि एक लंबे अरसे से बहुत सारे प्लेयर्स के नाम है, फरहान का नाम मुझे नज़र नहीं आया। फिर मैंने इधर उधर से पता किया, सर्च, उन्होंने कहा जी इस बार भी नाम है और इससे पहले भी था। मैंने कहा हर बार नाम है तो एक अवार्ड क्यों नहीं है? नाम तो बहुत दफ़ा आ गया, ये तो बड़ी अजीब बात हुई। फरहान एक चीज़ ज़रा चले, अवार्ड वाली बात तो हमने बड़ी डिटेल कर ही ली है, लेकिन एक चीज़ फरहान मैं ज़रा चाहूँगा, आप जिस इरा में खेलें उसका स्टैंडर्ड ज़रा उसके प्लेयर्स का, ख़ास तौर पे इजिप्ट और के प्लेयर्स का क्या था, कैसे प्लेयर्स थे? अभी भी इजिप्ट के ही लड़का लड़की ज़करिया और वो फीमेल प्लेयर वो दोनों नंबर 1 हो गए और क्या शानदार खेलता है ज़करिया की, तो मैंने खेलते भी देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो क्या उस वक्त भी ऐसा ही स्टैंडर्ड था इजिप्ट का? अरसलान भाई, जब हम लोग खेल रहे थे तो अभी भी मतलब कि अगर आप टॉप 10 के प्लेयर्स उठाएं तो जिनके साथ मैं वर्ल्ड जूनियर का फाइनल खेला था, ब्रिटिश जूनियर का फाइनल खेला था, तो अभी भी वही लड़के टॉप 10 में हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लड़के मतलब 15-20 साल से टॉप 10 में हैं और वो हमारे साथ वर्ल्ड जूनियर का फाइनल, या हम जब भी उनके साथ खेलते थे तो वो हमसे मतलब कि 1 पॉइंट से जीत गए। तो उस वक्त का स्टैंडर्ड और आजकल के स्टैंडर्ड में काफ़ी फ़र्क है। कोविड के बाद जब से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं तो दुनिया में स्क्वाश का स्टैंडर्ड थोड़ा सा गिर गया है। अभी अगर आप एशियन सीनियर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो एशियन सीनियर में मैं वर्ल्ड नंबर 10 के साथ खेला हुआ हूँ। और अभी अगर आप जब जाते हैं तो आप खेलते हैं वर्ल्ड नंबर 70 के साथ।
तो वर्ल्ड नंबर 70 के साथ आपका मुकाबला और वर्ल्ड नंबर 10 के साथ तो काफी मतलब फर्क है। तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारे टाइम के प्लेयर्स थे वो मतलब कि अगर अगर आप को मैं वो दिखा देता तो आप समझते कि शायद कोई रोबोट्स की तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं। खेलते हैं अभी भी लड़के अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में असल में ना इंग्लैंड के एक पास अभी डेडिकेशन प्लेयर्स वाला नहीं भी है। फर्क है। इंग्लैंड जो है। मेरे ही शो में जानशेद साहब एक बड़ी डिटेल बात करके गए, कहने लगे सिखाने को भी लोग तैयार हैं। उन्होंने बहुत सारों का नाम भी लिया उस शो में कि ये भी अच्छे कोच हैं, ये भी अच्छे प्लेयर, आपका भी जिक्र हुआ उसमें। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लड़के जो अच्छा खेल रहे थे अब कोचिंग भी कर रहे हैं, तो डेडिकेशन का बड़ा डिफरेंस आया है। कहते हैं हम लोग भूखे थे कि नंबर 1 रहे, हम लोग उसके लिए जंग लड़ते थे, हम लोग अपनी फिटनेस पर काम करते थे। अब लड़कों का है कि आप पैसों के इवेंट होते हैं ज़्यादा उस तरफ देखते हैं कि जो बड़े पैसों का इवेंट है वहाँ जाएं और शॉर्ट टाइम के लिए खेलें, पैसे इकट्ठे करें। अच्छा, एज वाला भी बड़ा मैटर, मैं एक ब्रेक लूँगा, इस पर बड़ी डिटेल आज बात करूँगा कि बड़े इधर उधर से आवाज़ें उठ रही हैं कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी मुख्तलिफ गेम्स के इंक्लूडिंग स्क्वाश ओवर एज खिलाड़ी भी खेलते हैं। तो इसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से इस पर सख्ती रखी जाती है और क्या होता है, क्या चेक एंड बैलेंस है? अगर ऐसा होता है तो फिर वो अपनी एज में जब पहुंचते होंगे उस कैटेगरी में खेल लें तो वो उससे ऊपर हो जाते होंगे, इसीलिए शायद जीत नहीं पाते होंगे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, 2 चैंपियंस, 2 शानदार कोच हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा बात कर रहे थे ब्रेक पर करने से पहले, मैंने कहा था ज़रा बात करेंगे थोड़े खिलाड़ियों के अपनी कैटेगरी में जो एज लिमिट है, क्या उससे बड़े खिलाड़ी खेल रही हैं, क्या वजह है? क्योंकि हर तरफ से ये आवाज़ें उठ रही हैं। सादिया, इस पर थोड़ा सा अगर कोई कमेंट या हमारी रहनुमाई करना चाहें। अगर ऐसा होता है, फ़र्ज़ करें बिलफ़र्ज़ ऐसा, तो क्या चेक एंड बैलेंस रखा जाता है पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की तरफ से भी, और कोचेज़ भी कितनी नज़र रखते हैं? जी बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा सीन होता है कि कोई ओवर एज है, उन पे कंप्लेन होती है या कोई उनको नज़र आता है कि ये वाकई में ओवर एज हैं, तो पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन का ये क्राइटेरिया है कि वो उन्होंने एज टेस्ट रखा हुआ है, जो कि बोन टेस्ट होता है और उनका प्रॉपर टेस्ट करवाया जाता है किसी भी इवेंट में ले जाने से पहले, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली ही वो चलते हैं। अगर तो उसमें आ जाता है कि जी ये अंडर एज है, ओवर एज नहीं है, तो उनको खेलने दिया जाता है। अगर तो वो ओवर एज होते हैं तो उनको उनकी ही कैटेगरी में खेलने दिया जाता है। अब जैसे बहुत सारे गेम्स हैं उसमें इस तरह के प्लेयर्स होते हैं, तो अभी पाकिस्तान हमारी तो पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन का क्राइटेरिया जिसको मैं अच्छा मानती हूँ कि वो हमेशा प्लेयर्स को एज टेस्ट से गुजारते हैं, जिससे स्ट्रिक्ट है जी। तो इस चीज़ की वजह से उनको जो है फ़ायदा होता है कि उनको पता चल जाता है कि इस वक्त कौन सा प्लेयर जो है ओवर एज है और कौन सा नहीं है। तो हमारे जो ज़्यादातर प्लेयर होते हैं उनको हम किसी भी इंटरनेशनल इवेंट पे भेजने से पहले उनका एज टेस्ट ज़रूर करवाते हैं, ताकि कल को कोई अगर इशू हो भी तो हमारे पास उनका एक डॉक्यूमेंटेशन उनकी हो कि जी हमने टेस्ट करवाया हो, और किसी अथोराइज्ड अदारे से ही करवाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी अगर कोई ओवर एज खेल रहा होता है प्लेयर, तो ये उनको मैं कहना चाहूँगी कि ये उनके लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो ओवर एज खेल रहे हैं तो उस टाइम तो वो जीत जाएंगे, उनको खुशी मिल जाएगी। लेकिन जब जूनियर लेवल कोई लेवल नहीं होता, असल लेवल आता है जब सीनियर में आप जाते हैं। जब आप सीनियर में जाते हैं और आप ओवर एज हों तो उसमें ये होता है कि आपको आदत हो जाती है कि अपने आप से कम लेवल के खेलने की। जब आपको ओरिजिनल कंपटीशन मिलता है तब आपके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और आप तब आप खेल नहीं पाते। तो हम ज़्यादातर कहते हैं कि जूनियर में तो बहुत अच्छा था, अब ये बच्चा कहाँ चला गया, ये बच्ची कहाँ चली गई। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप से किसी बड़े प्लेयर से खेलते हैं तो उस टाइम आप हार जाएंगे, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस हासिल होगा वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, जिसमें जब आपका ओरिजिनल कंपटीशन बड़ी अच्छी बात कही है कि जब आप वहां जाएंगे तो आप आदी हो चुके होंगे अपने से नीचे लेवल पे खेलने के, तो फिर आप वहां कंपटीशन में फंस जाएंगे। फरहान, लेकिन ये आवाजें बहुत उठ रही हैं आजकल, मैं सुन रहा हूँ हर तरफ से कि ओवर एज खिलाड़ी उन कैटेगरीज में खेल रहे हैं जिनसे वो ऊपर हैं, जूनियर कैटेगरीज में खेल रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, और जाहिर है किसी वक्त अगर कंप्लेन हो जाए, शिकायत हो जाए तो फिर तो फंस जाता है और वो जो टाइटल होता है वो भी चला जाता है। अरसलान भाई, मैं अंडर 15 में था और फेडरेशन ने मुझे अंडर 19 में डायरेक्ट 17 में नहीं खेलने दिया, और 19 में तो मेरे वालिद काफ़ी परेशान हुए कि फरहान पहले 17 खेलेगा, क्योंकि मेरी रियल एज थी। तो मैंने अपने वालिद को बोला आप फिक्र ना करें, मैंने अंडर 19 में जाके मैंने अंडर 19 में जाके सबको हराया। 15 के बच्चे ने, जब कोई मेहनत करता है सही और उसमें टैलेंट होता है तो वो फिर ये एज वाला मैटर नहीं होता। जैसे अभी अगर आप जिक्रिया को देखें तो वो 17 ईयर्स का है और वो वर्ल्ड जूनियर भी जीता हुआ है और वो इस वक्त वर्ल्ड नंबर 13 है।
तो यही मतलब मेरे ख्याल में जो एक अच्छा प्लेयर होता है वो अपनी एज को कम करके मतलब अपने आप को प्रूव नहीं करता, बल्कि वो अपनी मेहनत को ज़्यादा करके उसको प्रूव करने की कोशिश करता है। तो मैंने वर्ल्ड जूनियर का जो 2008 में अपनी जगह बनाई थी और हमने वो ट्रॉफी जीती थी, तो मैं उसमें सबसे यंगेस्ट था। और मैं मतलब कि उसमें पूरी टीम में सबसे छोटा बच्चा गया था और हमने वो मेडल अचीव किया है। ज़बरदस्त। फरहान, आजकल आप माशाल्लाह बाहर भी हैं, यूएसए में कोचिंग भी कर रहे हैं, क्या फ़र्क नज़र आया पाकिस्तान और यूएसए में आपको जाने के बाद? कोचिंग के स्टैंडर्ड्स, आदमी हर चीज़ सीखता है, नई नई चीज़ें सीखता है, तो आप समझते हैं वहाँ पे बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स या कुछ टेक्निक ऐसी मैं तब्दील हो गई है, क्या है? मैं इस वक्त ह्यूस्टन स्क्वॉश में हूँ, और ह्यूस्टन स्क्वॉश जो है हमारे पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर हैं जानजे मसूद, और वो उसके ऑनर हैं। और यहाँ पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम डाला हुआ है यहाँ पे। अभी रिसेंटली हमने कोचिंग कोर्स किया है, यूएस लेवल 1 किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे पाकिस्तान में कोचेस को इस वक्त अवेयरनेस नहीं है, और यहाँ पे जो चीज़ें मतलब बेहतर करके ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो काफ़ी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सही है कि कहाँ पे मतलब हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते भी हैं, और जब वो यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ख़त्म करते हैं तो वो वर्ल्ड नंबर 1 बनते हैं। जैसे अली फराग ने हार्वर्ड से ग्रेजुएट था और वो वर्ल्ड नंबर 1 भी बना। तो जान से मसूद काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में। न्यू न्यू जो मतलब टेक्नोलॉजी है, सही है, न्यू चीज़ें जो हैं वो भी हमें इधर सीखने को मिल रही हैं। और काफ़ी बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो हेल्प करती है, पाकिस्तानी बच्चों को भी हेल्प कर रही है। अशब गुड। वर्ल्ड नंबर 50 है बेसिकली। तो यहीं पे मतलब इसी क्लब में जो है वो भी ट्रेन कर रहा है, और मैं भी साथ में अभी कल एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। हम 5 पाकिस्तानी हैं, ह्यूस्टन स्क्वॉश में खेलते हैं, और हम कल इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अटलांटा अच्छा, ज़रा जाएंगे। कोचिंग तो की हम चले, मैं आपके लिए बेस्ट विशेज़, आप इंशाल्लाह जीतें एक और फिर हम कहें भाई फरहान एक और माशाल्लाह टाइटल जीते जाकर। सादिया, कोचिंग के हवाले से थोड़ा सा, चूँकि वक्त कम होगा, कोई मॉडर्न टेक्निक की हमें ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि हम अब दुनिया के उफक पे दोबारा आएँ इजिप्ट की तरह? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो कोचिंग है वो अभी भी वही पुराने ज़माने की कोचिंग में चल रही है, और अभी काफ़ी सारी टेक्निक्स चेंज हो गई हैं, अभी मॉडर्न होगी, साइंटिफिक हो गई है हर चीज़, चाहे वो आपकी डाइट हो, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग हो, फिटनेस हो, हर चीज़ आपकी साइंटिफिक हो गई है। तो जो कि अभी तक पाकिस्तान में बहुत सारी जो हमारी जगह हैं, हमारे कोचेज़ हैं, उन वो लेक कर रहे हैं उस चीज़ में। तो जितने भी हमारे कोचेज़ हैं उनको उनकी ज़रूरत है कि उनको अभी अपने आप को थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहिए हर चीज़ के लिहाज से। वही पुरानी ट्रेनिंग हम नहीं दोहरा सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे पास पाकिस्तान में ट्रेनिंग है उससे बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्लेयर्स इम्प्रूव नहीं हो पा रहे होते। तो मुझे लगता है कि कोचेस को अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, मॉडर्नाइजेशन की जी। तरफ और जाने की। आजकल तो अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाएं जो आपको सही लगता है, आप क्योंकि अगर सीखती आप हैं? सही, जी बिल्कुल, मैं काफ़ी सारी जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स रह चुके हैं और बहुत अच्छे चलिए। लेवल के हैं, तो वो कोचिंग आजकल करते हैं इंटरनेशनली, और ये आपने प्लेटफॉर्म्स बड़ी उन्हें अच्छी बनाए बात हुए हैं। बताई कि सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है और कोच होकर भी सीख सकता है। सादिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। फरहान जमान, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने आज ज्वाइन किया। बड़ी डिटेल डिस्कशन, पाकिस्तान स्क्वॉश, पाकिस्तान का शानदार इरा। इंशाल्लाह हम एक दिन इंजरीज और इंजरीज से कैसे बचना है, कौन सी राइट डाइट है, मेडिकेशन किस तरह आपने ऐसी लेनी है कि आप डोपिंग वाले मामले में ना जाएं, कितनी प्रैक्टिस करनी है, इन पर बड़ी डिटेल इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रखेंगे, और फिर हम जहमत देंगे कोचेस को भी, प्लेयर्स को भी। नाज़रीन, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।